अनुपात समानुपात में सिक्का संबंधी प्रश्नों के साथ मैं रजनीश शर्मा कोडार कोचिंग इंस्टीट्यूट से हाजिर हूँ। और देखिए यहाँ पर हमने ये 5वीं क्लास है। हालांकि कुछ क्लासेस इसमें ऐसी रही हैं, बहुत छोटी क्लास ली है हमने पिछली क्लास, लेकिन उस क्लास में हमने हीरा संबंधी प्रश्नों को सॉल्व किया था। और हीरे से रिलेटेड प्रश्न में मैंने ये भी बताया था कि जो भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा, अगर आपकी परीक्षा में हीरा से संबंधित प्रश्न आता है तो मैंने उस छोटी सी क्लास में सिर्फ 4 प्रश्न दिए हैं। उन्हीं चारों प्रश्नों में से ही आने की उम्मीद रहेगी। उम्मीद तो ये है कि उसमें एक संख्या भी नहीं बदलेगी। चलिए ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। और आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का जो जेल पुलिस वाला फॉर्म डाला हुआ है, अगर आपने उसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी, अगर आपको वो पेपर देना है तो आप अभी से लगे रहिए। और हमने अभी 1 जुलाई से ये चेंज भी कर दिया है। 1 जुलाई से आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपको वीडियोस यहाँ से मिलेंगे। और दोनों टाइम के जो वीडियोस रहेंगे वो आपको टाइम से मिलेंगे, डेली मिलेंगे। और आपका एक टेस्ट का भी रूटीन मैं आपको बता दूंगा, तो आप टेस्ट वाला भी रूटीन जो है उसको भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने इसका बेसिक पढ़ा था। इसके बाद में और छोटी छोटी कुछ क्लासेस पढ़ रखी थी। बाकी रीजनिंग है, हिंदी है, ये सारा कुछ डेली ही चलेगा। तो इसका जो भी टाइम टेबल रहेगा वो आपको दोबारा से एक बार बता दिया जाएगा, किसी न किसी वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। तो उससे पहले हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ स्टार्ट करना है। पहला प्रश्न स्टार्ट करना है जिसमें देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सबसे पहले थोड़ा पढ़ भी रखा था, लेकिन किसी वजह से वीडियो रोकना पड़ गया था। देखिए एक बार पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 200 रुपए की एक राशि, 225 रुपए की राशि है, 225 रुपए राशि है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, मतलब जो राशि है 225 रुपया वो किस तरह की है। उसमें कुछ 1-1 के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, उसमें कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इन सभी सिक्कों को इकट्ठा कर लिया जाता है और वो सारा रुपया जो बनता है वो 225 रुपया बनता है। ये भी कहा जा रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात 8, 5 और 3 के अनुपात में है। फाइनली आपसे 1 रुपए के सिक्के कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी आप कभी अपने नोटों का विवरण लिखते हैं, आप अपना पैसा जमा करने जाते हैं या अपने नोटों का विवरण आप लिखते हैं, तो किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 2000 के 5 नोट हैं, 500 के 10 नोट हैं, 200 के मान लीजिए 100 नोट हैं और 100 के 50 नोट हैं। तो आप इस तरह से इनको लिखते हो। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हो कि 10,000 रुपया तो ये हो गया, और 500 के अगर 10 हैं तो 5,000 रुपया ये हुआ, और 200 के अगर 100 नोट हैं तो 20,000 यहाँ से हो जाता है। और अगर 50-50 के 100 नोट हैं तो 5,000 रुपया आपको यहाँ से हो जाता है। और इस तरह से 20, 10, 30 और ये 40,000 रुपया हो जाता है। तो ये विवरण आप लोगों ने पहले भी यूज किया होगा कहीं ना कहीं, जब आप बैंक में जाते हो तो इसका यूज आप करते रहे हो। और देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सवाल वो भी कुछ अलग नहीं है, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। लेकिन क्या है, ये प्रश्न है वो आपका व्यवहारिक होता है, तो केवल लाला बनने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन वो जानकारी भी आपको बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो बात यहाँ दी गई है उसको हम करते हैं कि हमें प्रश्न कैसे अपना सॉल्व करना है, उसके लिए समझ लीजिए। देखिए अगर 1 रुपया, जैसे मैंने यहाँ 1 रुपया लिख लिया, यहाँ 50 पैसा और यहाँ पर हमने लिखा है 25 पैसा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, इधर आ जाते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। 1 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं, 100 पैसा, ठीक है। अब देखिए अगर 100 पैसे के सिक्कों की संख्या उन्होंने कहा है कितनी है, 8, 5 और 3 के अनुपात में है। तो देखिए 8, 5, 3 का मतलब ये तो नहीं है कि 8 सिक्के ये हैं या 5 सिक्के ये हैं, 3 सिक्के ये हैं, या 80, 50 और 30 होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है। ये बात हमें पता भी नहीं है, सिर्फ हमें अनुपात पता है, उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम अनुपात को रियल वैल्यू की तरफ चेंज करते हुए हम यहाँ पर मान लेंगे कि 8x सिक्के हैं 1 रुपए के, और 5x सिक्के हैं 50 पैसे के, 3x सिक्के हैं 25 पैसे के।
तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख पाओगे, जैसे मैंने बताया था कि 2000 का मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे ही 100 पैसे के अगर 8x सिक्के हैं तो आप कह सकते हो 800x जो है एक एक रुपए से, जो यानी 100 पैसे के सिक्कों से जो धनराशि इकट्ठी हुई है वो कितनी है, 800x है। और ये वाली जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, 250x हो जाएगी। और ये धनराशि आपकी हो जाएगी 200 नहीं, सिर्फ 75x। ठीक है, तो यहां से समझने की कोशिश करिए। अगली लाइन में हम ये भी खत्म कर देंगे, अगले प्रश्न में फिर डायरेक्ट हम यही लाइन लिखेंगे। यहां पर देखिए 100 पैसे के 8x सिक्के थे तो हमने उसको 800x लिखा, 50 पैसे के 5x सिक्के थे तो हमने उसे 250x लिखा, और यहाँ पर 25 पैसे के अगर 3x सिक्के थे तो 25 तिया 75x हमने लिखा है। और इस तरह से देखिए ये जो रुपए, जैसे हमने पिछले अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें सबको जोड़ करके 40,000 कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये सारा रुपया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर नीले कलम से लिखता हूं जिससे मैच नहीं करेगा सामने से, कितना हो जाएगा ये 225 रुपया। लेकिन एक बात आपको विशेषता यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, इन प्रश्नों को करते समय कभी भी आप पैसों को रुपए में कन्वर्ट मत करना। रुपए में अगर बदलोगे, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, लेकिन रुपए में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको एक काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपको एलसीएम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और भिन्नों में सवाल बनेगा, तब जाकर के आप उसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टफ रहता है, ऐसा सवाल थोड़ा मुश्किल हुआ करता है। तो आप यहां पर देखिए क्या करेंगे, 1 रुपए से बनने वाले टोटल इतने पैसे हुए, 50 पैसे से बनने वाले टोटल इतने पैसे हुए, और 25 पैसे से बनने वाले टोटल इतने पैसे हुए, जबकि इन सबको जोड़ दिया तो टोटल इतने पैसे हुए। मतलब 225 रुपए को भी हमें पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पर जो राशि लगाई है वो पैसों में लगाई है। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई है तो इनको जोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 तो 10, और ये देखिए 1125, x बराबर हो जाएगा 2250 और 1 0। इससे इसको काट दीजिएगा तो x बराबर यहां से 20 आ जाएगा, मतलब x का मान अगर 20 है। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको पता है कितनी है, 8x। और जब आपको x का मान मिल गया है तो 8x निकालने में अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपका आंसर यहां से आ गया। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगले प्रश्न के लिए मैं इसके लिए मिटाना पड़ेगा, अगला प्रश्न ले लेता हूं यहां से। और पक्की बात है कि आपको इससे भी ज्यादा अच्छा अगला प्रश्न लगेगा, क्योंकि ये पहला प्रश्न था, तो अगला प्रश्न आपको और भी ठीक लगेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मैंने टाइमिंग आपको बता दी है कि आपको किस समय पे वीडियो अपलोड की जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप चूक जाते हैं किसी भी समय तो उसके लिए आपका जो घंटी वाला बटन है वो काम करेगा, आपको याद दिलाएगा। दूसरा सवाल है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 50 पैसे 25 पैसे और कितने हैं 10 पैसे। ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, 2 3 और 5 के अनुपात में है। तो देखिए 2x सिक्के ये वाले हो गए, 3x सिक्के ये हो गए, 5x सिक्के ये हो गए। तो अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 रुपए के बराबर आएगा। 90 रुपए का मतलब हो जाएगा 9000 पैसा। ठीक है, ठीक लग रहा होगा यहां तक। एक बार फिर से देख लीजिए, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों की यहां पर बात हो रही है, और इनकी जो संख्या है वो 2 3 5 के अनुपात में है। तो 2x 3x 5x से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो धनराशि है वो 100 पैसा है, सॉरी 100x है, 100x पैसा, और ये धनराशि है 75x पैसा, और ये धनराशि है 50x पैसा, और ये सब बराबर होगा 9000 पैसे के। और यहां से देखिए ये टोटल कितना बनेगा, 225x। इन सबको जोड़ दीजिए, 225x बराबर 9000। 225 चौका
900 हो जाएगा, यानी x बराबर यहां से क्या निकल करके आएगा, x बराबर यहां से 40 आ जाएगा। और देखिए इन्होंने पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 3x है। और जब आपके पास x का मान है तो 3x बताने में तो आप बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे इन सभी प्रश्नों को। और देखिए इससे भी अगर आप सॉर्ट करते हैं तो देखिए मुझे नहीं लगता, अगर आप सॉर्ट आपको करना ही है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ये देखिए 50 पैसा है, ये देखिए 100 हो गया, ये 75 हो गया, 100 75 175 हुआ, और 10 पैसे का 50 से करेंगे 50 यानी कि 225 हो गया। तो 225 पैसा बराबर 9000 हो जाएगा, 9000 को 225 से काट देंगे 40 आ जाएगा, तो 40 का गुणा 3 से कर देंगे 120 हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही सवाल, यही तरीका आपको और ज्यादा शॉर्ट लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, कोई जादू नहीं होने वाला है यहाँ पर, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको जादू जैसा फील जरूर होगा, अच्छा लगेगा, समय भी कम लगेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। देखिए मैथमेटिक्स है, कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हो गई, जिनको समझ आ रहा है, जिनको समझ में आता है उनको लगता होगा कि ये बिल्कुल सही बात है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सोच रहे होंगे कि ये टांग खींच रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स वास्तव में सिंपल है। देखिए हमने यहाँ पर 25 दूनी 50 दूनी कितना किया, 100 किया था, तो हमेशा हर सवाल में 50 दूनी 100 ही होगा। ठीक है, आप अभी करिए, बुढ़े हो जाइए तब करिए, लेकिन हमेशा आपको इतना ही करना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, 2 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन आप रीजनिंग में कभी तो 50 और 2 का गुणा करेंगे तो वहां 100 होगा, और कभी 50 और 2 का करेंगे तो 25 100 भी हो जाएगा, कभी 50 2 का रिलेशन देखेंगे तो 48 रह जाएगा, तो कभी 25 भी रह जाएगा, और कभी ये 52 हो जाएगा। तो कोई भरोसा नहीं है कितना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल कंफर्म है कि हमेशा उतना ही रहेगा जितना होता है। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वही आगे चलेगा, आपके बच्चे लोग भी वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा, कॉपी को संभाल के रखिएगा अपने बच्चों को देने के लिए। देखिए तीसरा सवाल है, एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। देखिए 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों का मूल्य 480 है। चलिए हम 480 को भी इधर लिख ही लेते हैं। क्या है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। एक बात तो यहां पर समझ में आती है कि यहां भी रुपया दिया है और यहां भी रुपया दिया है, तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यहां पर पैसा दिया होता, यहां रुपया दिया होता, या इनमें से एक जगह रुपया और बाकी जगह पैसा दिया होता, तो हम सबको एक जैसी राशि में चेंज करते। यहां तो पहले से ही ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, और फाइनली 480 भी रुपया दे रखा है, तो हम इसे क्यों बदलेंगे भाई, नहीं बदलना पड़ेगा, ऐसे ही आंसर आएगा। चलिए खैर सवाल देख लेते हैं, अभी ठीक से सवाल पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने। एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोटों का जो मूल्य है 480 है। नोटों की संख्या समान है। देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बता दी, नोटों की संख्या समान है। मान लीजिए एक्स नोट ये वाले हैं, एक्स नोट ये वाले हैं और एक्स नोट ये वाले हैं। अगर सभी को हम जोड़ दें तो 480 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें किसी को भी कन्वर्ट करने की, किसी को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये भी देखिए रुपया है, सारे रुपए हैं, तो यहाँ से देखिए 1 और 5 कितना हुआ, 1x 5x यानी 6x हो गया, 6 और 10 16x बराबर 480 हो जाएगा। 16 तिया 48, x का मान यहाँ से 30 हो गया। अब बस यही आंसर होगा, लेकिन पूछा क्या है जरा देख लेते हैं। उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए उसके पास नोटों की संख्या कितनी होगी, x x और एक ये वाला, यानी कि उसके पास नोटों की कुल संख्या 3x होगी। तो 3 गुणा 30 बराबर 90 आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है जरूर बताइए, कमेंट भी डाल दिया करें, कभी कभी पता चल जाता है इससे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और अगला जो प्रश्न है जरा उसको भी देख लेते हैं। बहुत मेहनत से इस समय आपकी क्लास ली जा रही है, और मेहनत तो बिल्कुल सामने नजर आ ही रही होगी आपको। देखिए पूरा फेस जो है पसीने में है। चलिए खैर, चौथा प्रश्न है, 130 रुपए की राशि में
50 पैसा, 25 पैसा और 5 पैसा, ये सारे पैसे हैं। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 50 और 10, ठीक है। 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के समान सिक्के। देखिए समान सिक्के यहां पर भी कह दिया, एकदम सवाल आसान कर दिया। 130 रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लेकिन पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पैसा था और ये रुपया है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा बदलना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। 50 पैसे के टोटल इतने रुपए हो जाएंगे, 10 पैसे वाली राशि ये हो जाएगी, 5 पैसे वाली राशि ये हो जाएगी, क्योंकि 5 पैसे के जितने सिक्के थे x सिक्के थे। कहा है कि सिक्के समान हैं, तो हमने हर जगह x x x मान लिया है और हर जगह x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 130 रुपया है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहा जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए ये 60 और 5 65, 65x बराबर 130 00, 65 दूनी 130 और ये देखिए x का मान यहां से 200 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन वहां आपको 200 भी दिया जाएगा, ऑप्शन आपको 600 भी, 500 या कुछ और भी दिया जाएगा। आंसर आप कौन सा सही करेंगे? देखिए इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। एक तो अंतर यही था कि यहाँ रुपया था, यहाँ पैसा था, नहीं इसके पूछने में थोड़ा अंतर है, मेरा कहने का मतलब ये था। तो देखिए दो प्रकार, ये कह रहा तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, और यहां पूछा था नोटों की कुल संख्या। तो नोटों की कुल संख्या में हमने तीनों के जोड़ दिए थे, लेकिन प्रत्येक प्रकार के पूछे गए हैं। तो प्रत्येक प्रकार के कितने यहाँ पर नोट हैं या सिक्के हैं, सिक्के दिए हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने हैं, तो हर प्रकार के 200 हैं। अगर उन्होंने पूछा होता कि टोटल कितने हैं, टोटल सिक्के उनके पास कितने हैं या उस थैले में कितने हैं, इस तरह से पूछा जाता तो आंसर 600 हो जाता। लेकिन फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 200 रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छे प्रश्न थे, इनमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो मैंने यहाँ कोई फालतू लिया हो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। अगले मैं 2-3 प्रश्न यहाँ पर और लिखूंगा, तब तक के लिए आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्का संबंधी अगले प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, हर किताब में ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए और इनका मेथड भी ठीक है, अच्छा मेथड आपको बताया जाएगा, समझ में भी आएंगे हर हालत में। देखिए एक थैली में क्या है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी, ये रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, इतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब कहा गया है 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 25 पैसों से दुगनी है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों से दुगनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। मतलब ये जो संख्या है ये 25 पैसे से तो दुगनी है, लेकिन इनसे ये 4 गुनी है। अगर इसका ये 4 गुनी है तो इसका ये चौथाई होगा, मतलब 0.5 होगा। तो या तो आप यहाँ पर दशमलव हटा करके 0 बढ़ा के एलसीएम लेके कर सकते हो, और या फिर सिंपल सा एक काम करो, इसे 0.5 से कर दो 1 दुगना, इसे भी दुगना कर दो 4 और इसे भी दुगना कर दो 2। अब जो प्रश्न था जरा उसी प्रश्न को एक बार आप पढ़ लो, ठीक है, उसी प्रश्न को एक बार यहां से पढ़ लो आप। तो देखो क्या था, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो देखिए ये जो संख्या है इनसे दुगनी हो रही है, और यही संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो अनुपात बन गया यहाँ पर सिक्कों का अनुपात, वो क्या बन गया, 1x 4x और 2x, ठीक है, ये अनुपात हो गया। ये देखिए, तो
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दें और इनको प्लस कर दें और बराबर ये टोटल धनराशि कितनी थी ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, ये देखिए 56 रुपया दिया हुआ है। तो अब इस प्रश्न में तो कुछ रहा नहीं, जैसा पिछला प्रश्न था वही है, बस पहले उन्होंने अनुपात दे रखा था और यहाँ पर वो अनुपात इन्होंने कैसे दिया है, एक थ्योरी के माध्यम से दे रखा है, तो आपको अनुपात यहाँ पर बनाना था, ये एक नई बात थी इसमें। तो ये देखिए 100x हो गया, ये आपका 200x हो गया और ये आपका फिर से 50x हो गया और ये सारा का सारा जो है वो 5600 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर सारे पैसे दे रखे हैं तो पैसों में ही कन्वर्ट करना है। तो ये 350 x बराबर 5600, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर 7 से काट लीजिए, 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे, तो x बराबर क्या आएगा, 16 पंजे 80, यानी x बराबर 16 आ जाएगा। पूछा क्या गया है यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 4x है, तो x का मान है, तो 4x का मान आप निकाल लोगे, 16 चौका 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर और बचा हुआ है, उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर छठा प्रश्न, 465 सिक्कों में सिक्के कितने हैं, 465। ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। 465 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर देखिए रुपया नहीं दिया है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर, और उनकी जो वैल्यू है, जो रुपयों की वैल्यू है, मतलब 1 रुपए के 50 पैसे के, देखिए ये हो गया 1 रुपया, ये रहा आपका 50 पैसा और ये रहा 25 पैसा। इनके सिक्कों की जो वैल्यू है, मतलब सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों की जो वैल्यू है, मतलब जो धनराशि है, वो 5:3:1 अनुपात में है। तो आप इसे ऐसे मान सकते हो कि कितनी कितनी वैल्यू है, मतलब ये 1 रुपए वाला जो धन है वो आपके पास 5x धन है टोटल, इसका मतलब 1 रुपए वाला है, तो यहाँ पर 5x। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए, अब इस 5x को आप मान लो 50, ठीक है, समझने के लिए, तो बताइए अगर 50 रुपया आपके पास 1 रुपया वाला है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो आप कहेंगे 50 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 5x ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 रुपया मान लीजिए ये है, 30 रुपया है आपके पास, जो कि 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो टोटल सिक्के हो जाएंगे 60। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से संख्या आपको मिल जाएगी 2 से गुणा करने पर, कि आपके पास जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या जो होगी वो 3x गुणा 2 होगी, क्योंकि 3x तो रुपया हुआ, 3x तो राशि हुई, और उस राशि में सिक्के कितने बनेंगे, तो 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे, तो इस तरह से 3x रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं किसकी, 25 पैसे की। तो 25 पैसे अब आप समझ गए होंगे कि जब x राशि है तो उसमें 25-25 पैसे के कितने सिक्के हुए, 10 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, तो आप 4 से गुणा करके 40 सिक्के बता दोगे। तो इस तरह से अब ये सारा जो है, ये सिक्के और ये तीनों टाइप के जो सिक्के हैं, इन सबकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 465 है। तो यहां से देखिए 5x, 6x 11 और 4 15x, 15x बराबर 465 हुआ, तो 15 से इसको काट लीजिएगा, 15 तिया 45, 15 एक 15, तो x का मान यहाँ से 31 हुआ, मतलब x का मान 31 निकल चुका है। तो आप बता सकते हो हर प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रकार के नहीं, हर प्रकार के पूछे हैं, 3-3 जवाब मिलेंगे। तो 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो होंगे 31 पंजे 155 सिक्के। आपसे पूछे गए हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो वो सिक्के हैं आपके कितने, देखिए सिक्के टोटल ये हैं, क्योंकि ये सब सिक्कों की संख्या ही तो 465 है, तो यहाँ पर सिक्कों की जो संख्या रहेगी वो पूरी ये रहेगी, यानी 6x रहेगी। तो 6x का मतलब हुआ 6 गुणा 31 बराबर कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 31 बराबर कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं,
25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो 4x का मतलब 4 गुणा 31 बराबर 124 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर रहेगा जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या रहेगी वो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में जहां पर ये आंसर आपको मिलेंगे वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आपने आज अनुपात समानुपात में सिक्कों संबंधी जितने प्रश्न थे, सिक्के से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, मैं समझता हूं सारे कर लिए हैं। अगर आप फिर भी तैयारी करते समय अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा मिलता है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी तो और आगे भी इसकी सीरीज अभी चालू है, अभी कुछ और वीडियोस भी बनेगी। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके उन प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित कर दूंगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।